हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आयुष सीजी स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व कर दिया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया हूँ। तो डायरेक्ट में यहाँ पर तीन दिया है, तीन संख्या दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, एक 15 और 21 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से 6 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। उसके बाद 15 का भी इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। उसके बाद 21 का करेंगे। 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर क्या है, जो ये तीनों में वही संख्याएं है बराबर, मतलब तीनों में मिल रही है संख्या। तो यहाँ पर हमारी 3 मिल रही है संख्या। तो ये हमारा एचसीएफ बराबर 3 और 1 मिल रहा है। तो 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या है, जो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, जो कैच नहीं कर रहा था, उसको अब लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा मिल नहीं रहा है 2 नहीं मिल रहा है 3, और ये 3 तो मिल नहीं रहा है, हो जाएगा 5 गुना में 1 गुना में 3 गुना में 7 गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 25 30, 30 दिया 90, 90 सत्ते 630, 630 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सॉरी, यहाँ पर मैं 3 को 2 बार लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गुना करने पर 420 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17, 23 और 29। इसी तरह 17 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 से ही कट जाएगा एक बार में। और उसके बाद 23 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक बार में ही कट जाएगा 23 से, क्योंकि ये विषम संख्या में है। 23 से एक बार में। उसके बाद 29 भी एक बार में कट जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ बराबर, यहाँ पर हमारा तीनों में 1 मिल रहा है, तो 1 हो गया हमारा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर क्या क्या नहीं मिल रहा है, 17 गुना 23 गुना में 29। इसको गुना करने पर हमारा फाइनल आंसर होगा 11,339। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25। 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 से 2 बार में, 2 से
एक बार में। 9 का भी निकाल लेते हैं। हमारे 3 से डायरेक्ट काटते हैं, 3 बार में, 3 से एक बार में। उसके बाद 25 का भी 5 से 5 बार में, 5 से एक बार में। तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF बराबर तीनों में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद LCM बराबर, LCM में जो भी नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे, उसके बाद गुना कर देंगे। तो नहीं मिल रहा, 2 गुना में 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। इसको गुना करने पर क्या आता है? 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया 24 गुना 25, 24 गुना 25 करने पर हमारा होता है 1800। हमारा 1800 आंसर हो गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM 306,657 ज्ञात करें। तो हमारा यहाँ पर HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो हमारा दो संख्या क्या है? 306,657। तो दो संख्याओं का गुणनफल को हम A और B मान लेते हैं। A गुना में B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। A गुना में B क्या है हमारा? 306 गुना 657 बराबर HCF हमारा कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ये हमारा इतना में 9 दिया हुआ है, तो 9 गुना में LCM। फिर उसके बाद लिख लेते हैं 306 गुना में 657। ये गुना में है 9, तो इसको भागा में ले लेते हैं, बराबर LCM। 9 से इसको 657 को भाग देते हैं, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर होगा हमारा 306 गुना में 73 बराबर LCM। तो हमारा ये 306 गुना में 73 गुना करने पर आ जाएगा 22,308 बराबर LCM। आंसर हो गया। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर लिख लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और अच्छा से सटीक बने। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो इसका मैं लिखा हूँ आंसर। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि यदि कोई संख्या 6 के पावर n हो और वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसे 2 गुना 5 में होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर किया हूँ मैं, 6 बराबर 2 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। ये 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, इसलिए ये हमारा ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। ये हमारा n के लिए किसी भी संख्या के लिए समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये हमारा हो गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह समझ में आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना 4
गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 5 यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है इसको व्याख्या करना है। तो आइए हम एक एक करके पहले इसको व्याख्या करते हैं, उसके बाद इसको भी व्याख्या करेंगे। तो बता देते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब जिसमें कट करके 3 संख्या आ जाए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13, इसमें से क्या हमारा कॉमन आएगा, जो कि डबल बार है 13 हमारा कॉमन में आ जाएगा। इसको कॉमन लेते हैं, क्या बचा 7 गुना में 11 गुना में 1 प्लस 13 बराबर में हो जाएगा हमारा 13 गुना में 11 77 गुना में 1 77 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 77 और 13 हमारा हो जाएगा 7 10 90 हो जाएगा। तो 13 गुना 90 करने पर हमारा हो जाएगा 13 यह नहीं ये हमारा 13 गुना में 90 है, तो इसको 3 बार में फैक्टर हमारा करना है। तो 13 गुना में 90 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 45 गुना में 2 कर सकते हैं। तो ये हमारा मैं पीछे बताया था कि भाज्य संख्या यदि 3 बार टूटे तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अगला है हमारा 7 6 5 और 4 3 2 1 गुना में 1 प्लस 5 का, इसका भी इसी तरह से कर लेते हैं। 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना 4 गुना 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 5। इसमें से हमारा क्या कॉमन होगा देख लेते हैं। इसमें से हमारा 5 हमारा डबल बार आया है, तो हमारा 5 कॉमन हो जाएगा। तो 5 को कॉमन कर लेते हैं। 5 को कॉमन करने पर क्या बचेगा 7 गुना में 6 गुना में ये हमारा 5 है, तो 5 1 हो जाएगा। 1 गुना में 4 गुना में 3 गुना 2 गुना 1 5 है, 5 भाग लगेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। बराबर में 5 इंटू 7 6 42, 42 को 4 से गुना करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, 42 को 24 से गुना करेंगे तो हमारा 1008 होगा। 1008 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद लिख लेते हैं 5 गुना में 1009। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा 3 नहीं आया है तो कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है, इसलिए हम 1 यहाँ पर गुना कर देते हैं और यहाँ पर हमारा 3 संख्या आ गया है गुना में। तो अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।